नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी को आज हम बताएंगे इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप क्या है और क्यों ज़रूरी है और किसके लिए है। तो दोस्तों इंटर्नशिप जो है दोस्तों वह अंडर ग्रेजुएट के लिए लाया गया है, जो कि 5 सेमेस्टर में लागू किया गया और NEP के तहत न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के तहत इसे 2023 से लागू किया गया और 23-27 सेशन में से इसे चालू किया गया। और 5 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को इंटर्नशिप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उसे इंटर्नशिप करना क्यों ज़रूरी, इंटर्नशिप करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि उसके पास अच्छी स्किल्स की क्वालिटी हो और खुद पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अच्छी स्किल्स के बारे में उसको जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी से बात करते हैं फॉर्मल वे में, तो वह फॉर्मल वे में जो बात करते हैं वहाँ पे हम अच्छी नॉलेज होने की वजह से भी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है उसको दोस्तों हम जो ख़राब कर देते हैं किसी से फॉर्मल वे में बात करने के लिए। तो दोस्तों फॉर्मल वे में किसी से किस तरह बात करना है और किस चीज़ कैसे करना है, तो आइए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। जो इंटर्नशिप जो है दोस्तों वह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं, स्किल्स के तहत इसे लाया गया है। और अभी हम कम्युनिकेशन के बारे में जानें। कम्युनिकेशन स्किल्स एक प्रकार का प्रोफेशनल स्किल्स है जो अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए वर्क करता है। अपने खुद की वैल्यू 5 आदमी में या 10 आदमी में कैसे बढ़ाए, किसी से बातचीत कैसे करें। अगर हम किसी सीनियर क्लाइंट या टीचर या कोई अदर से बात अगर करना है तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आप सबको फर्स्ट लाइन कहना है, सर या मैडम आई कैन हेल्प यू। सर या मैडम मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो फॉर्मल वे में इसी तरह से बात किया जाता है। सबसे पहले आप सबको यह चीज़ पता होना चाहिए कैसे बोलना है, क्या करना है। क्योंकि दोस्तों लोग जो साफ और धीरे बोलना चाहिए, ठीक। साफ और धीरे बोलने से होता है क्या, जो आप खुद पे कॉन्फिडेंस रहते हैं और सामने वाला व्यक्ति को पता नहीं चलता है जो, और आपको नर्वस होके या कोई भी नर्वस होके जल्दी में बोल देते हैं, जिससे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो जाता है आप किस वे में बात कर रहे हैं, ठीक। और अगला पॉइंट जो है दोस्तों वह आई और जो है लेवल। अनेक दोस्तों जब भी हम किसी से बात करते हैं तो अपने सर को या अपने अंक को उसके बराबर में रखें और फ़ोन पे बात ना करें। फ़ोन पे अगर उसके सामने आप फ़ोन पे बात कीजिएगा तो उसको लगेगा आदमी इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। क्योंकि जो सामने वाला अगर व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है और आप भी उससे बात करना चाह रहे हैं, तो आप अगर फ़ोन देख रहे हैं या आप अन्य कोई वर्क कर रहे हैं, तो दोस्तों जब तक आप उससे बात कर रहे हैं, जब तक बात ख़त्म नहीं हो जाता था तब तक आपको वहाँ कुछ नहीं करना चाहिए। और बात करते वक्त सीधे खड़े रहना चाहिए, नज़र से नज़र मिला के। और जो आपको कॉन्फिडेंस जो होता है, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना चाहिए और चेहरे पे धीरे हल्का स्माइल रखना चाहिए, जिससे कि सामने वाला इंसान को लगे हाँ बात करने में इंटरेस्ट है। ये ना लगे कि वह बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। और सामने वाले की बात को सुनना, फिर उस पर कोई भी अपना क्वेश्चन करना या किसी भी तरह का बात करना। जब तक सामने वाला इंसान बोल रहा है तो उसको पहले सुनना है क्या कह रहा है, इसके बाद फिर अपना क्वेश्चन या कोई अन्य पॉइंट उसके सामने रखना है, तो फिर उधर से जवाब देगा सामने वाला व्यक्ति। अगला पॉइंट है सिंपल लैंग्वेज यूज करें। नहीं दोस्तों ये नहीं कहा जा रहा है आपसे, आप अगर इंग्लिश जानते भी हैं तो अगर सामने वाला इंसान अगर हिंदी में बात करना चाहता है तो आप हिंदी में ही बात करें। क्योंकि दोस्तों आप जो बोल रहे हैं वह सामने वाला व्यक्ति को या सामने वाला पर्सन को वह चीज़ जो है समझ आनी चाहिए, जो हाँ मेरे सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रही है। तो आप फॉर्मल वे में सिंपल लैंग्वेज यूज करिए। अगर आप इंग्लिश जानते हुए तो इंग्लिश को यूज वहीं पे कीजिए जहाँ पे कि आपको लगेगा हाँ यहाँ पे इंग्लिश का ज़रूरी है। नहीं तो दोस्तों आप सबको हिंदी ही यूज करना चाहिए। अगर आप शुरू से हिंदी यूज करते हैं तो शुरू से हिंदी यूज करिए। बीच में अगर एक आध वर्ड या एक आध लाइन इंग्लिश चले आता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप इंग्लिश से शुरू करना चाहते हैं, अगर इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देते हैं और इंग्लिश से शुरू करना चाहते हैं, तो आप खुद इंग्लिश से पूरा आपको क्लोज भी इंग्लिश पे ही जाके करना है। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन दिए इंग्लिश में जाके हम हिंदी में बीच में बात करने, ऐसा नहीं होता। तो आप सैम्पल लैंग्वेज यूज करें। सैम्पल लैंग्वेज यूज करने के होता क्या है, वह आपको इफेक्टिव मानता है और आप क्लियर वर्ड बोल पाते हैं, ठीक। इसी तरह अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो उससे कहना है सर, सॉरी सर। अगर दोस्तों आप सर को या किसी को कॉल करते हैं तो कॉल पे कैसे बात, तो गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग सर,
हम आपको कॉल कर रहे हैं, इसलिए कॉल कर रहे हैं आपसे, हम इंटर्नशिप के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि दोस्त सर, इंटर्नशिप ज़रूरी क्यों है और क्यों करना है और ये क्या है, इसी के बारे में सर आज बात करना है थोड़ा। तो आप बताइए, और जब भी बात ख़त्म हो जाए तो आप उसका धन्यवाद ज़रूर करें। जो उससे जो है सर को भी थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपने आप को कॉन्फिडेंस होता है। और सबसे मेन पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस ये होता है जो अपने आप को, खुद को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं किसी के सामने, यानी किसी के सामने चलिए हमको खुद को इम्प्रूव करना है या कोई चीज़ कहना है तो हम कैसे कह सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस यही तो, अपने आप पे ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हाँ, हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। और आप सबको हम पहले ही बताएं, इंग्लिश जरूर नहीं, परफेक्ट इंग्लिश जरूरी नहीं ताकि क्लियर वर्ड बोले। आप अगर किसी को अच्छे तरीके से और क्लियर वर्ड बोले तो आपके बात को ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा और आपके बात को वह ज़रूर सही ढंग से सुनेगा, रिस्पेक्ट देगा आपको भी।